दोस्तों, पिछले साल जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक बड़ी मेगा डील साइन हुई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था GE F414 जेट इंजनों के प्रोडक्शन को ग्रीन सिग्नल मिलना। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अमेरिका के साथ मिलकर इसे इंडिया में तैयार करेगी। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक ने इसका लाइसेंस भारतीय कंपनी HAL को दे दिया था। अब इन्हें तेजस और अन्य हथियारों में लगाया जाएगा, लेकिन जिसका डर था आखिर वही हुआ। इस डील के बाद सवाल था कि क्या ये अमेरिकी कंपनी भारत को इंजन के साथ एक्सपोर्ट करने की अनुमति भी देगा। भारत के पास IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे या फिर नहीं, तो इसका जवाब अब मिल गया है। अमेरिका ने बताया कि भारत को एक्सपोर्ट और IPR राइट्स नहीं दिए जाएंगे। दोस्तों, अब इसका सीधा सा मतलब होगा कि भारत को जब भी कभी फ्यूचर में अपने हथियार जिनमें ये इंजन लगे होंगे उन्हें एक्सपोर्ट करना होगा तो अमेरिका की अनुमति मांगनी पड़ेगी, जो कि एक चिंता का विषय माना जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि इस इंजन में क्या ऐसा खास है। भारत ने इसे अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक के साथ डील को फाइनल किया और इसे भारत के विमानों में लगाया जा रहा है। दरअसल अमेरिकी सेना अपने फाइटर जेट में इस इंजन का इस्तेमाल 30 सालों से कर रही है। ये जनरल इलेक्ट्रिक का काफी खास इंजन है। अब तक ये कंपनी करीब 1600 से ज्यादा इंजन को डिलीवर कर चुकी है। अमेरिका इसे अपनी नौसेना के FA-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल कर रही है। भारत को इससे काफी फायदा होगा। वायुसेना और नौसेना की विमानों को ताकत मिलेगी। इसे भारत के हिसाब से बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि ये इंजन LCA तेजस MK2 में लगाया जाएगा। अभी तेजस में GE 404 IN-20 इंजन लगे हैं। नए F414 इंजन से भारतीय वायुसेना के लिए देश में बनने वाले एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट HEMCA के प्रोटोटाइप तैयार किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी भारत को अपना खुद का स्वदेशी इंजन बनाने में काफी समय लग सकता है। इसीलिए इस इंजन का इस्तेमाल HEMCA के प्रोटोटाइप में भी इस्तेमाल होगा। यही कारण है कि इंजन भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन अमेरिका ने जो ये ट्विस्ट दिया है IPR का लेकर, ये भारत के लिए एक काफी बड़ा झटका होगा और हो सकता है कि भविष्य में भारत जब और भी डील अमेरिका से हथियारों की करे तो अमेरिका के इंजनों को कंसीडर ना करे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत को अमेरिकी इंजन की बजाय फ्रांस के इंजन को चूज करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। दरअसल जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत अजरबैजान के बॉर्डर पर हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई थी। इस हादसे में ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री समेत कुल 9 लोगों की मृत्यु हो गई। ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद ईरान ने अपने देश में 5 दिनों का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। लेकिन अब इसी और भारत सरकार ने भी ईरान के राष्ट्रपति की मौत के बाद एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। भारत सरकार ने रईसी और हुसैन अमीर अब्दुल्ला याहीन के सम्मान में मंगलवार यानी 21 मई को एक दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। इसका मतलब ये होगा कि 21 मई को पूरे दिन सभी सरकारी इमारतों में लगे राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा और किसी भी तरह का कोई भी एंटरटेनमेंट का कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। रविवार को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अजरबैजान से लौट रहे थे। वो वहाँ पर एक डैम का उद्घाटन करने गए थे। उनके काफिले में 3 हेलीकॉप्टर थे, लेकिन 2 तो वापस लौट आए थे। वहीं एक हेलीकॉप्टर जिसमें राष्ट्रपति खुद सवार थे वो गायब हो गया था। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने ऑपरेशन चलाया और राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की तलाश शुरू की। वहां से खबर आई कि हेलीकॉप्टर क्रैश में राष्ट्रपति की मौत हो गई। क्रैश की असली वजह तो सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया में यह बताया गया है कि खराब मौसम इसकी वजह रही। राष्ट्रपति रईसी के साथ उनके हेलीकॉप्टर में विदेश मंत्री, पूर्वी अजरबैजान प्रांत के गवर्नर मालिक रहमती और रईसी के बॉडीगार्ड टीम के प्रमुख मेहदी मौसवी भी सवार थे। अब इस मामले की जांच शुरू हो गई है। अब दोस्तों, ये सवाल उठता है कि भारत ने क्यों अपने देश में किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति के मौत पर राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। तो आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान जैसे देश भी जब भारत और ईरान पर दबाव बना रहे थे, तब दोनों देशों ने ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट की डील की थी। पिछले हफ्ते ही भारत और ईरान के बीच वहां के चाबहार पोर्ट स्थित शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन और उसके डेवलपमेंट की डील हुई थी। ये 10 सालों का एग्रीमेंट भारत और ईरान के बीच साइन हुआ। यही कारण है कि भारत के लिए ईरान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसीलिए भारत ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से क्या भारत ने सही किया या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।